रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नैनों के जल से महाराज अपने मित्र सुदामा के चरणों को धो दिया। मेरे गोविंद ने इतनी करुणा धो गए, भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा जी मुख में भरकर द्वारकाधीश लाए और अपने अंतःपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बिठाए। उनके चरणों में स्वयं बैठ गए और अपने सभी सेवकों को, पारिवारिक जनों को, सभी को महाराज बिठा दिया। सुंदर सी परात मंगाई, महाराज जल मंगाया और उससे सुदामा जी के चरण धोने लगे। जैसे चरण धोने लगे, सुदामा जी ने कहा, लाला ऐसो काम मत करो, मुख को बड़ो संकोच लगे। बोले नहीं सुदामा जी, ये जो कुछ है ना मेरे पास सब आपके आशीर्वाद से है। कि ब्राह्मणों के चरणों के आशीर्वाद से ये मेरे पास सब कुछ है। कि विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजता जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। सब कुछ मुझे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिला है। ये सेवा तो मैं करूंगा महाराज। इस प्रकार से चरण धोए और पूरे महल में छींटे लगवाई जल से। रुक्मिणी जी पंखा जलने लगी, मन में विचार करने लगी, इस दिव्य ब्राह्मण ने कोई न कोई सत्कर्म किया होगा, कोई न कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। धूप से, दीप से, नैवेद्य से उनका पूजन अर्चन किया गया। महाराज 56 प्रकार के व्यंजन बन करके आए, अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बनकर के आए, सुदामा जी के सामने थाल को रखा तो महाराज ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवन में कभी मिला नहीं, देखा नहीं, तो टूट पड़े होंगे हमारे जैसे हैं। हमें कोई अच्छी सामग्री मिल जाए तो महाराज हमारी इंद्रियां बस में नहीं रहती हैं, तुरंत टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। लेकिन सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया। वो बोले लाला ये देख, ज्यादा व्यंजन मैं तो नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पकवान खाने से बुद्धि खराब हो जाती है। नहीं नहीं बोले, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसे मेरा प्रसाद समझ करके पाओ, इसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। सुदामा जी बोले लाला देख, ऐसी बात है तो हम दोनों भैया एक साथ पाएंगे। महाराज 2 थाल सज करके आए और दोनों ने बड़े आनंद के साथ प्रसाद पाया। उसके बाद कन्हैया ने सभी को आदेश किया, सभी आए और सुदामा जी का पूजन करें, प्रणाम करें चरणों में और आशीर्वाद लें। तो आप सभी एक एक करके सुदामा जी का पूजन करते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे। सभी महाराज पूजन करने लगे। जितनी धर्म पत्नी थी सभी एक एक करके आई और आशीर्वाद लेने लगे। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, जे सौभाग्यवती हो, वखंड सौभाग्यवती हो महाराज। अब सुदामा जी आशीर्वाद देते रहे, देते रहे, देते रहे। अब वहां तो लाइन महाराज पूरी हो ही नहीं, लंबी लाइन लगी। सुदामा जी का हाथ दर्द करने लग गया। सुदामा जी बोले लाला, बोले हाँ, बोले नहीं कुछ क्यों आई हो? क्यों, क्या बात है? बोले कान में कहूँगा। सुदामा जी पूछने लगे लाला एक बात बताइए, जितनी धर्मपत्नी है ये सब अपनी है या नगर क्षेत्र की है? कन्हैया बोले ये तो सब अपनी है। बोले ये बता अपनी है तो और कितनी है? बोले महाराज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 16,108 है। सुदामा जी बोले लाला देख, मेरा दुबलो पतलो शरीर है, मेरे बस की ना है तो आशीर्वाद दे सकूं। ये सब तेरी हैं तो इन सब के बदले तू ये आशीर्वाद ले ले। महाराज मेरे गोविंद को सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया सभी के बदले। जब आशीर्वाद कार्य संपन्न हुआ उसके पश्चात कन्हैया पूछते, बताओ मित्र आप जैसे हो, आपको आपके जैसी भार्या मिली या नहीं मिली? सुदामा जी सोचने लगे, देखने जाने कैसी बात पूछी है। ये सबन के बीच में पूछ रहा है कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, आपको तुम्हारी जैसी भाभी मिली या नहीं मिली? सुदामा जी बोले देख लाला, मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन माता पिता नहीं माने, ज्यादा आग्रह किया तो मुझे विवाह करना पड़ा।
कन्हैया बोले तुम तो बहुत कठोर हो, हैं? आपने विवाह कर लिया और अपने मित्र को याद नहीं किया। सुदामा जी बोले देख ज्यादा बात मत बनावे लाला, हैं? मैंने एक विवाह किया, अगर तुझे भूल गया गलती से कोई बात नहीं, लेकिन तूने 16,108 विवाह किए, क्या तुमको मेरी एक बार भी याद नहीं आई? कन्हैया बोले सुदामा जी हमारे विवाह की जानोगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्यों? अरे हमारे विवाह तो ऐसे हुए कि शाम को 5 बजे तक कोई खबर नहीं है और 7 बजे बहू घर में आ गई। हमारे सारे विवाह ऐसे हुए हैं, बताओ कब कार्ड छपवाते, कब निमंत्रण देते, कब जीवना करते, हैं? कैसे बारात लेके जाते। इस प्रकार से महाराज चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब आगे याद रखना। लेकिन एक बात बताओ, जब भाभी घर में है तो हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा। अब महाराज सुदामा जी इस बात को बता नहीं सकते, बड़ा संकोच लग रहा है। सुदामा जी सोच रहे हैं ये सब बड़े बड़े राजघरानों की इसकी पत्नी है, ये सब चले जाएंगे ना, चुपचाप से मेरे मित्र को दे दूंगा। अगर इन लोगों के सामने दूंगा तो क्या कहेंगे, कितना गरीब इनका मित्र है। उस पोटली को दबाए बैठे हैं महाराज सुदामा जी। कन्हैया बार बार पूछते हैं भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी बात को बदलते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भेजा, अब की बार आऊंगा जरूर लेकर के आऊंगा। बोले ऐसा हो नहीं सकता, जब मेरी भाभी घर में है तो मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ भेजा हो। सुदामा जी कहते देख तू कैसी बात करता लाला, तू बहुत जिद्दी है। अरे तू ये बता दे हम बचपन में कैसे रहते थे, गुरुजी क्या कैसे खेलते थे। कन्हैया कहते हैं वो बात सब बराबर है, आपसे बताओ भाभी ने भेजा क्या है, मुझे बताओ। अब महाराज सुदामा जी